सपने, वो जो मनुवादी जातिवाद की बेड़ियों को तोड़ दें। ये एक सच्ची कहानी है रानी देवी की, एक चमार की बेटी जिसने ऊंची जात के तानों को अपनी ताकत बनाया। मंदिर के बाहर रानी को रोका जाता है, किताबें फेंकी जाती, ऊंची जात के जुल्म, बंद दरवाजे और कुएं का अपमान। लेकिन रानी ने सपना देखा अपने समुदाय का सिर ऊंचा करने का। वो बनी एक IAS अफसर जिसने मनुवाद को घुटनों पर ला दिया। आइए देखें उस चमार बेटी की दहाड़ जो YouTube पर हर दिल को छू रही है। दोस्तों, यह रानी की सच्ची कहानी उन सभी दलित समाज लोगों को छुएगी जो आज ऊंची ऊंची पोस्ट पर नौकरियां कर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के बदौलत मान सम्मान और इज्जत शोहरत सब पा रहे हैं। दोस्तों, रानी की सच्ची कहानी आपकी रोंगटे खड़े कर देगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को मेरा जय भीम, जय भारत। दोस्तों, रानी देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव मछली शहर में 1995 में एक चमार परिवार में हुआ था। उनके पिता रामलाल एक भूमिहीन मजदूर थे जो ऊंची जात के जमींदारों के खेतों में काम करते थे। उनकी मां शांति देवी गांव के ठाकुरों और ब्राह्मणों के घरों में काम करती थीं। चमार समुदाय के लिए गांव में जीवन आसान नहीं था। चमार शब्द यहां गाली की तरह इस्तेमाल होता था। रानी को बचपन में मंदिर में घुसने से रोका गया, स्कूल में पीछे की बेंच पर बैठाया गया और गांव के कुएं से पानी लेने पर ऊंची जात के लोगों ने उनके परिवार को धमकाया। दोस्तों, रानी जब 8 साल की थी तब स्कूल में एक शिक्षक ने पूछा, बड़ा होकर क्या बनोगी? रानी ने मासूमियत से कहा, मैं कलेक्टर बनूंगी ताकि मेरे लोगों को इंसाफ मिले। क्लास में हंसी का ठट्ठा लगा। एक ऊंची जात का लड़का बोला, चमार की बेटी कलेक्टर? जाओ चमड़ा जोड़ो। ये ताने रानी के दिल में चुभे, लेकिन उन्होंने मन में ठान लिया कि वो मनुवादी सोच को गलत साबित करेंगी। उनकी प्रेरणा थे बाबा साहेब अंबेडकर, जिनकी किताबें रानी ने अपने पिता से उधार लीं और रात रात भर लालटेन की रोशनी में पढ़ी। दोस्तों, 2007 में जब रानी 12वीं कक्षा में थी, गांव के मनुवादी दबंगों ने उनके परिवार को धमकी दी। चमार की लड़की को इतना पढ़ाने की हिम्मत कैसे हुई? एक ठाकुर ने उनके पिता को पीट दिया। रानी की किताबें फाड़ दी गईं। उस रात रानी अपनी मां के पास रोई। शांति देवी ने कहा, बेटी, ये ऊंची जाति के लोग हमें नीचे रखना चाहते हैं, लेकिन तू बाबा साहेब का सपना पूरा कर। रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने 12वीं में 89% अंक हासिल किए और गांव में चर्चा का विषय बन गईं। दोस्तों, IAS की तैयारी के लिए कोचिंग लेना रानी के परिवार के लिए असंभव था, लेकिन एक स्थानीय NGO जो दलित और चमार समुदाय के बच्चों की मदद करता था ने रानी को छात्रवृत्ति दी। 2013 में रानी दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने गईं। वहां भी जातिवादी भेदभाव कम नहीं था। हॉस्टल में ऊंची जात की लड़कियां उनसे दूरी बनाती और एक बार तो रसोइये ने ताना मारा, चमार को इतना पढ़कर क्या मिलेगा? रानी ने इन तानों को नजरअंदाज किया और दिन रात पढ़ाई की। 2018 में रानी ने UPSC परीक्षा दी और 150वीं रैंक हासिल की। वह अपने गांव की पहली चमार बेटी थीं। दोस्तों, 2020 में रानी ने जौनपुर के मछली शहर में बाबा साहेब अंबेडकर कोचिंग सेंटर की स्थापना की। यह सेंटर चमार और अन्य दलित समुदाय के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का मंदिर बन गया। रानी का मकसद था कि उनके समुदाय के बच्चे जिन्हें मनुवादी व्यवस्था ने शिक्षा से वंचित रखा, वे UPSC, UPPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। दोस्तों, रानी ने 2021 में मछली शहर में चमार गौरव सामुदायिक केंद्र की स्थापना की। यह केंद्र चमार और दलित समुदाय की महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मिशन लेकर शुरू हुआ। रानी ने देखा था कि उनके समुदाय की महिलाएं ऊंची जात के घरों में काम करने को मजबूर थीं, जहां उन्हें अपमान सहना पड़ता था। इस केंद्र ने उनकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, रानी के बचपन की सबसे दर्दनाक याद थी गांव का वह कुआं, जहां चमार समुदाय को पानी लेने से रोका जाता था। ऊंची जात के दबंगों ने उनके परिवार को अपमानित किया था और एक बार तो रानी के पिता को कुएं के पास पीटा गया था। IAS बनने के बाद रानी ने इस मनुवादी प्रथा को खत्म करने की ठानी। अपनी प्रशासनिक शक्ति का उपयोग कर कुएं को सार्वजनिक संपत्ति घोषित करवाया। उन्होंने स्थानीय पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिया कि कोई भी भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दोस्तों, रानी ने गांव के चमार और अन्य दलित समुदायों को एकजुट किया। उन्होंने एक जल अधिकार मार्च आयोजित किया जिसमें सैकड़ों लोग कुएं तक गए और पानी भरा। यह मार्च YouTube पर लाइव स्ट्रीम हुआ और हजारों लोगों ने इसे देखा। कुएं का सार्वजनिक हो जाना गांव के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। चमार समुदाय, जो दशकों से अपमान सहता था, अब गर्व से कुएं से पानी लेता है। इस घटना ने मनुवादी सोच को गहरी चोट पहुंचाई। 2020 में जब रानी ने कुएं से पहला घड़ा पानी भरा तो गांव की चमार महिलाएं नाच उठीं। यह दृश्य YouTube पर चैनल पर अपलोड हुआ और लाखों व्यूज बटोरे। दोस्तों, रानी के पिता रामलाल ने कांपते हुए अपने हाथों से पानी का घड़ा उठाया और कहा, बेटी, तूने हमारे अपमान को इज्जत में बदल दिया। रानी की आंखें भीग गईं। यह पल YouTube पर वायरल हुआ और चमार समुदाय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दोस्तों, 2025 में रानी ने YouTube चैनल शुरू किया जहां वो चमार समुदाय के लिए शिक्षा, आत्मसम्मान और बाबा साहेब के विचारों पर वीडियो डालती हैं। उनके वीडियो जैसे चमार होने पर गर्व है और मनुवाद को मेहनत से हराओ लाखों व्यूज बटोर रहे हैं। एक वीडियो में रानी कहती हैं, हम चमार हैं और हमारी मेहनत हमारी पहचान है। बाबा साहेब ने हमें रास्ता दिखाया, अब हमारी बारी है। दोस्तों, रानी की कहानी चमार समुदाय का गर्व है जो मनुवादी बेड़ियों को तोड़कर नई मिसाल कायम कर रही हैं। रानी की कहानी हर उस चमार बेटी बेटे के लिए है जो मनुवादी जातिवाद के अंधेरे को चीरकर उजाले की ओर बढ़ रहा है। यह कहानी गर्व, संघर्ष और जीत की कहानी है। रानी देवी की कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है जो उत्तर प्रदेश में चमार समुदाय की कई IAS और IPS महिलाओं की कहानियों पर आधारित है। अगर यह सच्ची कहानी आपके दिल को छू गई है तो इस संदेश को जन जन तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भारत।